सैकड़ों अफराद ने बाल नोचे, बेलिबास कर दिया गया। यही ऑप्शन बचा था कि तालाब में कूद जाऊं। मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की हफ्स का निशाना बनने वाली खातून का इंटरव्यू। कहा हुजूम 2.5 घंटे तक हरासा करता रहा। पुलिस को 2 मरतबा इतला दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मीनार पाकिस्तान पर लड़की को हिरासा करने के वाक़े को 4 रोज गुजर गए। 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी न हो सकी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी। पुलिस ने इश्तहार जारी कर दिया। पुलिस का कहना है कि शहरी मुलविस अफराद की शिनाख्त में पुलिस की मदद करें। मालूमात देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। लोहार वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का IG से राबिता। वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इंसाफ मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है। खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी। न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नज़र भी आएगा। वाक़े में मुलविस तमाम अफराद की नादरा से और वीडियो के ज़रिए निशानदही करवाई जा रही है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए नादरा से मुसलसल राबिता है। जैसे ही शनाख्त होगी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़की को हिरासा करने के वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक को यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत मुल्ज़िमान की फौरी शनाख्त करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि मुल्ज़िमों के खिलाफ फौरी ट्रायल करके सरेआम सजा दी जाए। UK रिसर्च सेंटर और पाकिस्तानी विमेन मीडिया नेटवर्क का ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सख्त कानून साजी का मुतालबा। काबुल में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू। तालिबान के वफ़द की अफ़गान मसालती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और हामिद करज़ई से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। वफूद के दरमियान हुकूमत साजी के उमूर पर बातचीत। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी के सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी अफ़गानिस्तान में मौजूद। काबुल आमद मुतवक्के। जियो न्यूज़ की टीम अफ़गानिस्तान पहुँच गई। आपको पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह करेगी। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी और उनके अहले खाना मुत्तहदा अरब अमारात में हैं। सरकारी न्यूज़ एजेंसी की तस्दीक। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अशरफ गनी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमारात में दाखिल होने दिया गया। ताजिकिस्तान में अफगान सफारत खाने का इंटरपोल से राबता। अशरफ गनी और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त। अफगान सफारत खाने का मौक़िफ़ है कि अशरफ गनी और उनके साथियों को कौमी दौलत चुराने पर गिरफ्तार किया जाए। अफगान शहर जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन पर फायरिंग। 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजाहरीन जलालाबाद के चौक पर अफगानिस्तान का परचम लगाने की कोशिश कर रहे थे। तालिबान की जानिब से वाक़े पर तबसरा नहीं किया गया। ना अफगानिस्तान में मुदाखलत करेंगे, ना अपनी सरजमीन पर किसी को मुदाखलत करने देंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 2 दिन में तमाम पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से वापस लाने का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। ये भी कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन है। बॉर्डर्स पर सूरत हाल ठीक है, फोर्सेस मौजूद हैं। कहा कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। हर करप्ट आदमी की सरिश्त में मुल्क से भागना होता है। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की लेकिन उसके जहन में फितूर था। अफगान हुकूमत को तस्लीम करना ना करना इमरान खान या वज़ारत ख़ारिजा का मामला है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल। हुकूमत का मईशत में बेहतरी का दावा। ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ। 3 साल में पाकिस्तान की इकानमी का हजम 313 अरब डॉलर से कम होकर 280 अरब डॉलर रह गया। माशी तरक्की की रफ्तार 5.2% से कम होकर 3.94% पर आ चुकी। महंगाई की शरह 4.7% इजाफे से 8.7% तक पहुँच गई।
तरसीलात ज़र में 7 अरब 60 करोड़ डॉलर सालाना इजाफा हुआ। 8 साल बाद बरामदात में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर सालाना इजाफा हुआ। बरह रास्त बैरूनी सरमाकारी 8% बढ़ी। माली खसारा 6.6% से कम होकर 2.2% रह गया। 3 साल के दौरान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 60 बिल मंजूर किए, इनमें से 25% फैटफ या IMF से मुतल्लिक थे। गुज़श्ता पार्लिमानी साल के दौरान 56% एजेंडा ज़ेर गौर नहीं आया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आशूरा के एहतराम में 3 साला कारकर्दगी पेश करने का प्लान 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया है। अगले हफ्ते तफसील से बताएंगे कि तब्दीली क्या है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि 1.5 साल कोरोना की वबा के बावजूद PTI हुकूमत ने 3 बरसों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एहसास प्रोग्राम, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, कम आमदनी वालों के लिए घर की स्कीम जैसे मंसूबे शुरू किए। मईशत का टेक ऑफ, कोरोना से निमटना, कामयाब खारिजा पॉलिसी और कश्मीर कॉज भी हुकूमत की अहम कामयाबियां हैं। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर बयान में कहा है कि जिस कारकर्दगी पर मुंह छुपाना चाहिए, ऐसी कारकर्दगी पर पंजाब हुकूमत खुशियां मना रही है। कहा कि सब्ज बाग दिखाने की हकीकत भी सामने आ गई। खाने पीने की अशिया की कीमतें तारीखी सतह पर पहुँच गईं। हुकूमत की नाअहली की वजह से कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान का हर 16वां घर ग़िज़ाई आदम। मुल्क में यकसा निसाब राइज, लेकिन कहीं वालिदैन परेशान, कहीं तलबा को मुश्किलात। पंजाब में यकसा निसाब राइज होने के बावजूद कहीं सरकारी हुक्मनामा न मिला तो कहीं किताबें दस्तयाब नहीं। कई निजी स्कूलों में तदरीस का सिलसिला शुरू न हो सका। वालिदैन ने शिकवा किया कि असासा को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। बच्चों को सिर्फ रटू तोता ही बनाना है तो पुराने निसाब में क्या खराबी है। महकमा तालीम बलूचिस्तान की रवा साल यकसा निसाब पर अमल दरामद से माजरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान को आइंदा साल मार्च से अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध यकसा निज़ाम तालीम का निफाज मुस्तरद कर चुके हैं। सूबे में अलहदा निसाब बरकरार रखने का इंदिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि यकसा निसाब और यकसा किताबों में फ़र्क होता है। निसाब का मतलब है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी किस क्लास में बच्चों को क्या आना चाहिए। सारे मुल्क में एक ही निसाब होना चाहिए, सिंध अलग नहीं है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यकसा निसाब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में राइज हो गया है। बलूचिस्तान में किताबें छप रही हैं, वहाँ भी नाफिज हो जाएगा। काबुल एयरपोर्ट को सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों में इजाफा। फौजी तैयारों के जरिए अमरीकी सिफारती एहलकारों समेत 2200 सिफारतकारों और शहरियों को निकाल लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक तालिबान ने शहरियों को बाहिफाजत एयरपोर्ट आने की इजाज़त दी। बाज़ मुसाफिरों को हिरासत करने का मामला तालिबान के साथ उठाया है। नेटो हुकाम के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के गेट पर रश के बायस भगदड़ से 17 अफराद जख्मी हो गए। काबुल एयरपोर्ट पर फौजी तैयारे के लैंडिंग गियर से चिमटे लोगों की वीडियो सामने आ गई। लोग मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से खौफजदा होकर फौजी तैयारे से लटक गए थे। तालिबान के कंट्रोल के तीसरे रोज़ काबुल में मामूलात ज़िंदगी बहाल। मार्केट्स खुल गईं, बाज़ारों में लोगों की खरीदो फरोख्त जारी। दुकानदारों ने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान, सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। शहरियों का कहना है कि उम्मीद है मुस्तकबिल में अफगान क़यादत हथियार रखकर अफगान आवाम के लिए पुरअमन माहौल में रहकर अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। आलमी मीडिया और मकामी सहाफ़ियों की तरफ से काबुल की सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग जारी। तालिबान क़यादत की तालिबान को अफगानिस्तान में फतह का जश्न न मनाने की हिदायत। अफगान शहरी हथियार और गोला बारूद तालिबान अरकान के हवाले कर दें। तालिबान ओहदेदार का कहना है कि अफगान तालिबान के रहनुमा बतदरीज मंजरे आम पर आएंगे। दुनिया तालिबान रहनुमाओं को देखेगी, कोई राजदारी नहीं रहेगी। अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान में जामी हुकूमत के लिए मुकामी सियासतदानों और आलमी नुमाइंदों से बातचीत के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% हो गई। कोरोना से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। 3974 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। सूबे में मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही।
रावलपिंडी में 11 और लाहौर में शरह 9% रिकॉर्ड। मारूफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा है कि सिविल अवार्ड्स के मामले पर डॉक्टर्स से ज्यादती हुई। तिब्बी अमले और डॉक्टर्स को अवार्ड्स ना मिले तो अपना सितारा इम्तियाज वापस कर देंगे। डॉक्टर साद नियाज का सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से राबता। डॉक्टर साद ने बताया कि सदर ने यकीन दिलाया है कि इस मामले को देखेंगे, डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कनीगुराम में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार सोहने ज़ई शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार का ताल्लुक DI खान से था। 17 और 18 अगस्त की रात पाक फौज ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बैंक अकाउंट्स की खुफिया मालूमात और ATM पिन कोड के बाद पाकिस्तानी शहरियों के नेशनल टैक्स नंबर भी चोरी होने लगे। कराची की ताजिर बिरादरी को मुश्किलात का सामना, अदायगियों से मुतालिक मकामी और गैर मुल्की कंपनीज के कानूनी नोटिस मिलने लगे। ताजिरों का हुकूमत से मामले की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमारा खिता नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त हाइब्रिड वॉर है, अंदाज बदल गए हैं। कौम को तकसीम करके मुनज़्ज़म तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 750 वेबसाइट्स बंद की जो दाखिली इंतशार पैदा कर रही थीं। सिंध की जामियात 23 अगस्त से खुल जाएंगी। क्लासेस की 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। तलबा और अमले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या रिकॉर्ड लाजमी करार, नोटिफिकेशन भी जारी। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का लड़कियों को आला तालीम के साथ रोजगार देने के नए मंसूबे का ऐलान। मंसूबे के तहत इंटर के इम्तहानात देने वाली लड़कियों को BEd का 4 साला कोर्स मुफ्त कराया जाएगा। शहजाद रॉय ने कहा कि कराची में जदीद तकाज़ों से आरास्ता गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद में लड़कियों को टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। BEd की तालीम के लिए दरखास्तें 25 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। पायलट्स की आलमी तंजीम का काबुल से परवाज़ लाने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और अमले की खिदमात और बहादुरी का एतराफ़। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन की तरफ से पालपा के नाम ख़त्म ख़राज तहसीन कहा। कैप्टन मकसूद बेजरानी, कैप्टन उज़ैर और अमले ने मुश्किल हालात में ऑपरेट किया। PIA पायलट्स और फ़ज़ाई अमला की पेशावराना काविश और बहादुरी काबिल तहसीन है। यूरोपीय यूनियन का अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने का ऐलान। खारिजा पॉलिसी के सरबराह ने कहा कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करें, फिर भी अफगान अवाम के लिए तालिबान से बात करना पड़ेगी। ये भी कहा कि हमसे अफगान फौज की तालिबान से लड़ने की सलाहियत जांचने में गलती हुई। अमरीका ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल कबल अज़ वक्त करार दे दिया। कौमी सलामती के मुशीर जेक सलीवान ने कहा कि तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। कैनेडा का तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि तालिबान ने मुंतखब अफगान हुकूमत को ताकत के जोर से हटाया। बरतानिया का 20,000 अफगान मुहाजिरीन को आबाद करने का ऐलान। इस्लामी ताउन तंजीम और अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास 24 अगस्त को जिनेवा में होगा। भारत के सिफारती अमले ने रात की तारीकी में खामोशी से अफगानिस्तान छोड़ दिया। भारतीय अमले के इनखला के वक्त उनकी हिफाजत के लिए सिफारत खाने के बाहर तालिबान का मुसल्लह गिरोह मौजूद रहा। भारतीय अमला 5 घंटे में तालिबान के हिसार में काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट पर तैयार खड़े भारतीय मिलिट्री कार्गो तैयारे से भारतीय अमले की मुल्क वापसी हुई। फेसबुक ने तालिबान के व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। लूट मार और तशद्दुद की शिकायत के लिए बनाई गई तालिबान की व्हाट्सएप हॉटलाइन भी बंद कर दी। तर्जुमान फेसबुक ने कहा कि अमरीकी कवानीन के तहत तालिबान तंजीम पर पाबंदी है। तर्जुमान तालिबान की तनकीद, कहा इजहार राय की आज़ादी के दावेदार बंदिश का जवाब दें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि उन्हें अपनी अफगान बहनों से मुताल्लिक खदशात हैं।
लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ और खातून कारकुनों को दफातर से वापस भेजे जाने की खबरें मिली हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया मजमून में लिखा कि वो अपने करियर के रास्ते पर गामजन है और अब ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ वापस जाएंगी जो उनके बंदूक बरादर मत तय करेंगे। मगर अफ़गान बच्चियाँ फिर से उसी मकाम पर हैं जिस मकाम पर कभी वो थीं और उन्हें ये खदशा है कि वो दोबारा अपने क्लासरूम की शक्ल नहीं देख सकेंगी। शाहिद आफरीदी की टीम रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में मोहम्मद हफीज की मुजफ्फराबाद टाइगर्स को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। 3 विकेट्स हासिल करने वाले आसिफ आफरीदी फाइनल और हुसैन तलत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहिद आफरीदी ने ट्रॉफी कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम के नाम कर दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए गए। स्पेनिश लीग ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस जारी। हफ्ते को 4 मैचेस खेले जाएंगे। रियल बेटिस मालोर्का वेलेंशिया वियारियल की टीम्स एक्शन में होंगी। इवेंट के तमाम लाइव मैचेस देखिए जियो सुपर पर। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।